बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कौम आद की आंधी। कौम आद मुकाम अहकाफ में रहती थी, जो अमान और हिजर मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इनके मोरसे आला का नाम आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग इनके मोरसे आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत प्रस्त और बहुत बद इमाल और बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बर और सरकशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जुटला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने नहायत ही बेबाकी और गुस्ताही के साथ अपने नबी से ये कह दिया कि सूरह अराफ रुकू नंबर 9 पारा नंबर 8 में ये आयत है। बोले, क्या तुम ए हूद हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे इन्हें छोड़ दें? तो तुम लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। आहिर अज़ाब इलाही की झलकियाँ शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश नहीं हुई और हर तरफ कहत और खुश्क साली का दौर दौरा हो गया। यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस ज़माने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थी। चुनाचे एक जमात मक्का मुअज़्ज़मा गई। इस जमात में मरसद बिन साद नामी एक शख्स भी था, जो मोमिन था मगर अपने ईमान को कौम से छिपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मुअज़्ज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मरसद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया। उसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक़्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम लोग अपने नबी हज़रत हूद पर ईमान ना लाओगे। हज़रत मरसद बिन साद ने जब अपना ईमान ज़ाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियाँ भेजी, एक सफ़ेद, एक सुरख, एक स्याह, और आसमान से एक आवाज़ आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज़्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो अब्रे स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, देख लो अज़ाब इलाही अब्बर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताहों ने अपने नबी को जुटलाया और कहा कि कहाँ का अज़ाब और कैसा अज़ाब। रूहुल बयान में है, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह कहा। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को माँ इनके सवार के उड़ा कर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी ज़ोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौमियात के लोग अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके ना सिर्फ दरवाज़ों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मर कर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी न रहा। जब आंधी ख़त्म हुई तो इस कौम की लंबी लंबी लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर ज़मीन पर पड़े हों। चुनाचे अरशाद रुबानी है, और रहे आद तो वो हलाक किए गए नहायत सहद गरजती आंधी से, और इन पर कुव्वत गई 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को बिछड़े हुए देखो, गोया वो खजूर के दरख्त गिरे हुए। तो तुम इनमें से किसी को बचा हुआ देख रहे हो? फिर कुदरते खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठा उठा कर समंदर में फेंक दिया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिरी ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। दरसे हदायत जो हमें इस वाक़या से मिलता है, कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़या से हमें सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद्दावर कौम थी, उन लोगों की माली खुशहाली भी नहायत मुस्तहकम थी।
کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور اپنے تمول اور سامانہ عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کو منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کے قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں گے؟ اسی لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچیں اور اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو گے بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ دوسری آیت بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور اگر بستیوں والے ایمان پر رہتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 12 پارہ نمبر 9 میں یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔